तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि MS वर्ड 2007 ये जो वर्ड प्रोसेसिंग वाला सॉफ्टवेयर है, जो पॉपुलर है, फेमस है, सब लोग इसको यूज करते हैं, इसके बारे में हम प्रैक्टिकली कुछ टाइटल देके हमने हर एक एक्टिविटी को कल समझने की कोशिश की थी। उसमें सबसे पहले तो हमने यही जानने की कोशिश की कि MS वर्ड 2007 का जो एप्लीकेशन है उसको कैसे स्टार्ट करना है, उसके बाद उसकी जो फाइल है उस फाइल को कैसे ओपन करना है, ओपन करने के बाद हमने ऑलरेडी एग्जिस्टेड फाइल जो होती है उसको कैसे ओपन करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप हमने कल डिस्कस किया था। डेमो भी मैंने कल आपको यहाँ पे दिखाया था। उसके बाद हमने किसी डॉक्यूमेंट फाइल को, यदि आप काम करते हो, आपका काम खत्म होता है, तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है वो पर्टिकुलर फाइल सेव करने की, तो वो फाइल कैसे सेव की जाती है उसके बारे में भी हमने कल स्लाइड वाइज इसका डिस्कशन किया था, एक्सप्लेनेशन किया था। ओके, तो मैं यहाँ पे कल हम बीच में ही हमारा ये एक्सप्लेनेशन चालू था, तब टाइम खत्म होने के कारण ये पूरा नहीं हो सका, तो उसको भी आज हम कवर कर लेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 4 तक हमने कल कवर किया था। प्रैक्टिकल नंबर 4 तक कवर होने के कारण 5th नंबर का आज से हम स्टार्ट कर लेंगे। तो टाइटल सब लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट निकाली होगी, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं निकाला तो अभी आप निकाल सकते हो। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रैक्टिकल नंबर 1 से लेके प्रैक्टिकल नंबर 5 तक आप सब लोग सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। प्रैक्टिकल नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ने निकाला होगा। अगर जिस किसी ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं निकाला होगा तो वो अभी निकाल सकता है। मैं जस्ट 10 सेकंड के लिए ये डिस्प्ले करूंगा, उसके अंदर आपको ये स्क्रीनशॉट निकालना है। प्रैक्टिकल नंबर 1 हो गया। उसके बाद है प्रैक्टिकल नंबर 2, जिसकी स्क्रीनशॉट आपको निकालनी है। प्रैक्टिकल नंबर 2 की स्क्रीनशॉट ये निकालने के बाद प्रैक्टिकल नंबर 3 की तरफ जाएंगे। प्रैक्टिकल नंबर 3 जो टाइटल है ओपनिंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फाइल इन MS वर्ड 2007, जो ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसको ओपन कैसे किया जाता है उसके बारे में ये दो स्टेप्स हमने कल डिस्कस की थी। प्रैक्टिकल नंबर 4 जो है वो है सेविंग अ डॉक्यूमेंट फाइल इन MS वर्ड 2007। किसी एक फाइल को जब आपका काम खत्म होता है, टाइपिंग खत्म होती है या कुछ भी आप कर रहे होते हो पर्टिकुलर फाइल में, तो वो आपको यहाँ पे ये करनी है। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 5 की तरफ जाएंगे, जो है सेव एज अ डॉक्यूमेंट फाइल इन MS वर्ड 2007। सारिका, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। सर सारिका, वो प्रैक्टिकल बुक, सर वो एक्चुअली प्रैक्टिकल बुक में फर्स्ट पेज से लिखना शुरू करना है, मतलब फर्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ना होगा या उसको सेकंड ब्लैंक छोड़ना है। पहले 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ दो, वहां पे हमें इंडेक्स मेंशन करने हैं। पहले 2 पेजेस जो है वो ब्लैंक छोड़ दो, तीसरे पेज से लिखना चालू करो। तीसरे पेज से जो लाइनिंग वाला पेज है उसके साइड में जो ब्लैंक पेज है, पूरा व्हाइट पेज है, उस पर कुछ नहीं लिखना है आपको। जहां पर लाइन है उस पेज पर आपको प्रैक्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले 2 पेजेस सब लोग ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि पहले 2 पेजेस में हमें इंडेक्स लिखना है। ओके सारिका, फर्स्ट पूरे फर्स्ट टू पेज लिखने के बाद थर्ड पेज से स्टार्ट करना है। हाँ, थर्ड पेज, पहले 2 पेज छोड़ दो ब्लैंक। ओके, आगे बढ़े अब। तो चलिए अब, हाँ, तो अब इससे पहले 4th नंबर वाला प्रैक्टिकल जो था तो वो क्या था, जस्ट सेव अ डॉक्यूमेंट फाइल। यहाँ पे क्या है 5th नंबर में, सेव एज अ डॉक्यूमेंट फाइल। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? सारिका, बता सकते हो आप? मुझे पता है आप यहाँ पे मेरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करोगी। सारिका, फिर से कनेक्ट हो जाओ।
एक्चुअली जब हम अपने डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा चेंजेस करते हैं, जब उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखते हैं, तब उसको सेव एज करके सेव किया जाता है। करेक्ट, वो भी है, वो भी एक एंगल से आपने एक्चुअली जो वर्क किया वो ये बता दिया, मगर सेव एज का प्रॉपर मीनिंग अभी भी बाकी है, वो आप दे सकते हो। थोड़ा सा थिंक करो, विचार करो, किसे कहेंगे सेव एज? आप बराबर हो, जिस एंगल से आप सोच रही हो वो बराबर, थोड़ा सा और अधिक विचार करो। सेव एंड सेव एज में क्या डिफरेंस है? आई डोंट नो। ओके, नेवर माइंड। तो देख लेना कि सेव एज और सेव में क्या है। सेव एज जो न्यू फाइल होती है, जब आप उसके ऊपर काम करते हो और फर्स्ट टाइम जब आप उसको सेव करते हो तो वो सेव बन जाती है, उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनती। मगर जब कोई कॉपी ऑलरेडी सेव कॉपी है और उसको आप जब आप सेव करते हो तो उसकी जो पहली वाली कॉपी है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है सेव एज से। तो the save as option helps to copy the document file in MS Word 2007 with desired name and destination which has been already saved with particular name and destination। जो पहली जो आपने फाइल बनाई थी, जो उसको नाम दिया था, उसको सेव करके रखा था, उसी फाइल को जब आप दोबारा ओपन करते हो और दोबारा ओपन करने के बाद अगर आप कुछ काम करते हो, काम खत्म होने के बाद अगर आप कंट्रोल प्लस यस प्रेस करते हो तो वो सेव हो जाता है। मगर आप जब सेव एज का ऑप्शन पर जाके सेव एज द फाइल करते हो, तब जो ऑलरेडी आपने सेव की थी और जो ओपन की है फाइल और आपका काम खत्म होने के बाद जब आप उसको सेव एज करते हो, तब वो पर्टिकुलर फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, जिस कॉपी को आप अपने हिसाब से किसी भी डेस्टिनेशन पर, किसी भी पाथ पर आप उसको अपने ही नाम से या किसी अदर नेम से आप उसको किसी अदर जगह पर सेव करके रखते हो। तो ये डिफरेंस है। सेव एज का मीनिंग सिंपली ये समझ लेना है यहाँ पे कि सेव एज से क्या होता है, पर्टिकुलर फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी या दूसरी कॉपी हम किसी और जगह पर उसको सेव करके रख सकते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है। स्टेप्स तो सेम ही, जिस प्रकार से हम सेविंग के स्टेप्स को इंडिकेट किया था, यहाँ पे लिखा था, उसी प्रकार से सेव एज की स्टेप्स है, ज्यादा फर्क नहीं है। आपको ये पढ़ने से भी आपको समझ में आ जाएगा। सेव एज कैसे करेंगे? ओपन द डॉक्यूमेंट फाइल विच यू वांट टू सेव एज। जिस फाइल को आपको सेव एज करना है उस फाइल को सबसे पहले ओपन करो, उसके बाद क्लिक ऑन दी ऑफिस बटन। उसके बाद क्या करना है? ऑफिस बटन पर क्लिक करना है। थर्ड स्टेप जो है, सिलेक्ट दी सेव एज ऑप्शन एंड क्लिक ऑन दी वर्ड डॉक्यूमेंट और वर्ड 97 to 2003 डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फ्रॉम दी ऑफिस बटन लिस्ट। अब यहाँ पे सेव करते समय हमने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया था जो ऑफिस बटन में है, मगर हमें सेव एज करना होगा तो उसके नीचे ही, सेव ऑप्शन के नीचे ही सेव एज वाला ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है? एक जो फॉर्मेट है, फाइल का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मेट है? आप वर्ड डॉक्यूमेंट वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, वर्ड 97 टू 2003 वाले डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों में से कोई भी फॉर्मेट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसका नाम होगा सेव एज। जैसे कि सेव करते समय जो डायलॉग बॉक्स आता है, वही डायलॉग बॉक्स सेव एज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मींस स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले होता है। सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद आपको क्या करना है? सिलेक्ट दी डिजायर्ड पाथ एंड डेस्टिनेशन, पाथ और डेस्टिनेशन, ओके, वेयर यू वांट टू सेव एज द फाइल। ओके, जो फाइल आपको सेव एज करनी है उसके लिए आपको डेस्टिनेशन या पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो प्लेस सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे आपको उसको सेव करके रखना है। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू चेंज दी फाइल नेम, अगर आपको उस फाइल का नेम चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जिस नेम से आपको वो फाइल सेव करनी है वो नेम आपको नेम फील्ड के सामने टाइप करना पड़ेगा और बाद में जो सेव वाला बटन है, फाइनली जो लास्ट कॉर्नर में जो सेव वाला बटन होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा और फाइनली जो आपने ओपन की थी फाइल, उस फाइल को
सेव एज करने से वही फाइल अपने जो पाथ दिया था उस पाथ पर वो सेव होगी, यानी कि उसकी एक डुप्लीकेट फाइल वो सेव होगी। इसका एक डेमो यहाँ पे देख लेंगे। मैं एक वर्ड फाइल यहाँ पे ओपन कर देता हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड फाइल होगी। मान लो कि यहाँ पे ये जो लीडरशिप वाली फाइल है, ओके, लीडरशिप वाली फाइल है ये फाइल, ओके, यहाँ पे देख लेना ये फाइल मैंने ओपन की है, इसका फाइल नेम है लीडरशिप। अब ये कहाँ पे है, इसका डेस्टिनेशन तो मुझे पता नहीं, मगर ये जो फाइल है ये फाइल मैं इसको सेव एज करता हूँ कुछ अलग नाम से। मान लो कि मुझे इसको सेव एज करना है, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कहीं दूसरी जगह पर मुझे सेव करके रखना है। तो मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, स्टेप्स, तो सबसे पहले क्लिक ऑन दी ऑफिस बटन पर क्लिक करूंगा, उसके बाद सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन, इसमें से मुझे सिलेक्ट करना है। मैं ये सिलेक्ट वाला वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस बटन की जो लिस्ट है उसमें से मुझे ऑब्जर्व करना है और लिस्ट में से सेव एज वाला ऑप्शन कहाँ पे है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके ऊपर उसका जो डाउन साइड एरो जो है, ये साइड एरो, यहाँ पे साइड एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इतने फॉर्मेट्स है, इन सभी फॉर्मेट्स में हम वो फाइल को सेव करके रखते हैं, सेव एज करके रखते हैं। तो इसमें से आप वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, टेम्पलेट फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। ये 97 टू 2003 वाला जो फॉर्मेट है, अब ये फॉर्मेट जनरली यही सिलेक्ट किया जाता है। क्यों सिलेक्ट किया जाता है, उसका रीजन भी यही है। मान लो कि आपकी जो फाइल है, मान लो आप वो फाइल पेन ड्राइव में लेके किसी दूसरी जगह पर या दूसरी कंप्यूटर सिस्टम पर उसको ओपन करना चाहते हो, तब उस कंप्यूटर सिस्टम में अगर ओल्ड वर्जन वाला एमएस वर्ड होगा तो वहां पे दिक्कत नहीं आए, इसलिए ये 97 से लेके 2003 तक जितने भी वर्जन है उन सभी वर्जन में ये फाइल ओपन हो सके, इसलिए इस फॉर्मेट को यूज किया जाता है, इसको सिलेक्ट किया जाता है। बाकी जो फॉर्मेट है वो अलग है, अदर फॉर्मेट्स ये अब एचटीटीएल अलग अलग एंगल से ये फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं, तो इनकी हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वर्ड 97 2003 वाला डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा उसका नाम होगा ये सेव एज, वही डायलॉग बॉक्स है। अब इस पर आने के बाद आपको क्या करना है, इस फाइल के लिए डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है या पाथ सिलेक्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करके रखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को अलग नाम से सेव करना है। मान लो कि ये लीडरशिप वाली फाइल जो है इसको मुझे चेंज करके मैं मेरे नाम से इसको सेव करके रखता हूँ, ठीक है। मेरा नाम मैंने फाइल नेम में चेंज किया है। तो अब ये बाकी चेंजेस होने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब क्या होगा, सेव करने के बाद इन सभी फाइलों को मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, क्लोज करने के बाद मैं फिर से डेस्कटॉप पर जाता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर हम देखेंगे यदि कोई फाइल है भी या नहीं। डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे मैं आ गया हूँ। अब मैंने उस फाइल को मेरे नाम से सेव किया था, तो मैं यहाँ से मेरे नाम से उस फाइल को देखता हूँ है या नहीं। ये देख लेना, ये फाइल है। वही फाइल जो लीडरशिप वाला टाइटल था, वही फाइल अब मेरे नाम से यहाँ पे बन गई है, यानी कि एक ही फाइल की डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे बन गई है। ये बेसिक डिफरेंस है सेव एंड सेव एज में। ये तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। क्या करता है, सेव एज ऑप्शन हेल्प्स टू कॉपी द डॉक्यूमेंट फाइल, यही याद रखना है। अब ये तो स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे जैसे हमने यहाँ पे डेमो देखा था। नेक्स्ट जाएंगे। अब बारी आती है, अब ये तो बेसिक हो गया, अब यहाँ से हम थोड़ा सा एडवांस वर्ड को सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे अलाइनमेंट, बुलेट एंड नंबरिंग, पैराग्राफ सेटिंग, लाइन सेटिंग, टेक्स्ट सेटिंग कह सकते हो आप उसको, इंडेंटेशन क्या होता है, लाइन स्पेसिंग क्या होती है। ये सब बातें थोड़ा सा एडवांस है इसमें, तो ये इन्हीं बातों की अभी इस प्रैक्टिकल से शुरुआत करेंगे। 5 प्रैक्टिकल तो बहुत ही इजी थी। अब 6 नंबर का जो प्रैक्टिकल है देख लेना, उसका टाइटल क्या है, पैराग्राफ और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन दी एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट फाइल। अब जो डॉक्यूमेंट फाइल है एमएस वर्ड की, उसकी अंदर जो डेटा है या जो हमने टेक्स्ट टाइप करके रखे हैं
उन सभी टेक्स्ट का या सभी पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग मीन्स टू चेंज द पोजीशन एंड अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट और पैराग्राफ। किसी फॉर्मेटिंग का मीनिंग होता है कि जो टेक्स्ट है आपके वर्ड फाइल में या जो कुछ पैराग्राफ है उसकी पोजीशन चेंज करना, उनकी स्थिति चेंज करना, उनका अस्तित्व चेंज करना, उनकी पूरी डिजाइन चेंज करना, इन सभी बातों को हम कहेंगे फॉर्मेटिंग। ओके, अब फॉर्मेटिंग में स्पेशली क्या इंक्लूड होता है? फॉर्मेटिंग करना मीन्स क्या होता है? फॉर्मेटिंग करना, इसका मीनिंग ये होता है कि फॉर्मेटिंग इंक्लूड्स द चेंजेस इन अलाइनमेंट। अगर आप अपने वर्ड फाइल में जो डेटा है, जो टेक्स्ट है या जो कुछ पैराग्राफ है, उसकी अगर अलाइनमेंट चेंज करते हो तो वो उसको कहेंगे आप फॉर्मेटिंग। ओके, अगर आप इंडेंटेशन चेंज करोगे वो भी कहलाएगा फॉर्मेटिंग। अगर आप लाइन स्पेसिंग चेंज करोगे, लाइन स्पेसिंग एडजस्ट करोगे, वही होगा फॉर्मेटिंग। उसके बाद अगर आप उसकी साइज चेंज करोगे वो भी फॉर्मेटिंग होगा, कलर चेंज करोगे वो भी फॉर्मेटिंग होगा। ये सभी जो बातें आप पर्टिकुलर वर्ड या पूरी पैराग्राफ या पूरे एक सेंटेंस के ऊपर जो कुछ एक्टिविटी करते हो, चाहे वो अलाइनमेंट रिलेटेड हो, इंडेंटेशन रिलेटेड हो, लाइन स्पेसिंग रिलेटेड हो, कलरिंग स्पेसिंग रिलेटेड हो, फॉन्ट स्पेसिंग रिलेटेड हो, कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हो तो वो बन जाती है, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। अब ये फॉर्मेटिंग स्पेशली किन कंटेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको हम कहेंगे अलाइनमेंट, इंडेंटेशन एंड लाइन स्पेसिंग। अलाइनमेंट आपको पता है कि अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट का काम क्या होता है, अलाइनमेंट कहाँ कितने प्रकार की होती है, उसको हम कैसे किस प्रकार से यूज करते हैं, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे स्पेशली जो 4 अलाइनमेंट है जिनको कहा जाता है लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन एंड जस्टिफाई अलाइन। अब ये अलाइनमेंट के 4 प्रकार आपको याद ही रख करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू में ये 100% आता ही है। लास्ट एग्जाम में जब आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर, तो इसके बारे में अलाइनमेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स है। तो आपको क्या याद रखना है कि अलाइनमेंट कितने होते हैं, उनके नाम याद रखने हैं। कौन से अलाइनमेंट है? एक लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, जस्टिफाई है। इनकी शॉर्टकट की भी आपको याद करनी पड़ेगी। जो लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की है तो उसको हम कहेंगे कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर। सेंटर अलाइनमेंट जो है कंट्रोल प्लस ई, और जस्टिफाई की अलाइन, जस्टिफाई अलाइन की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस जे है। यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट के लिए तो आपको याद आएगा कि एल है और आर है, मगर सेंटर के लिए ई है और जस्टिफाई के लिए जे है। अब तीनों तो आप ये 3 की तो आपको समझ में आई होगी, मगर यहाँ पे कंफ्यूजन वाली कौन सी की है? सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की जो स्टार्ट होती है कंट्रोल प्लस ई से। तो इसको थोड़ा सा फोकस करना कि इसकी कंट्रोल शॉर्टकट की क्या है। तो अलाइनमेंट कितने हैं, अब इनका डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, इसका डेमो देख लेंगे कैसे किस प्रकार से हम अलाइनमेंट को यूज कर सकते हैं। अब जो बात है नेक्स्ट जो है वो इंडेंटेशन होती है। इंडेंट मींस समाज, जिसको हम मार्जिन के बाद जो पेज होता है, पेज के साइड के, अगर आपने अपनी नोटबुक देखी होगी तो ब्लैंक पेज को अगर आपने देखा होगा तो जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड में एक लाइन होती है, जो लाइन जिसको हम मार्जिन कहते हैं। ओके, मार्जिन और इंडेंट दोनों अलग है। मार्जिन और इंडेंट में डिफरेंस है, ये पहले तो समझ लीजिए। मार्जिन अलग होती है, इंडेंट अलग होता है। इंडेंट क्या होता है? जब आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो नया पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए आप मार्जिन से भी थोड़ी अधिक जगह, मार्जिन के आगे थोड़ी सी अधिक जगह छोड़ के आप उसको लिखना स्टार्ट करते हो, तो वो जो ब्लैंक स्पेस होता है मार्जिन से लेके आपने जहां से लिखना स्टार्ट किया है, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है इंडेंट। अब इंडेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब जो ये जो होता है राइटिंग स्किल जो होती है, राइटिंग स्किल में या राइटिंग की जो आर्ट होती है उसमें इंडेंट का महत्व बहुत अधिक है। जैसे मार्जिन का महत्व है, उसी प्रकार से इंडेंट का भी महत्व है, क्योंकि इंडेंट आपकी राइटिंग स्किल को बहुत ही अलग वे से प्रेजेंट करने की ताकत रखता है, बहुत ही अलग वे से रोल प्ले करता है राइटिंग स्किल में इंडेंट। ओके, तो इंडेंट के लिए, अब इंडेंट किसी वर्ड फाइल में कैसे अप्लाई किया जा सकता है उसको भी हम यहाँ पे डेमो के तौर पर देखने वाले हैं।
तो इंडेंट के बारे में थोड़ा सा जो पैराग्राफ हमने यहाँ पे इनपुट किया है उसको पहले रीड करेंगे, उसको समझ लेंगे और बाद में डेमो की तरफ जाएंगे। ओके, तो इंडेंटेशन डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ द पैराग्राफ फ्रॉम आइदर द लेफ्ट और द राइट मार्जिन। ओके, दो मार्जिन, यदि आपने लेफ्ट और राइट मार्जिन भी रखी है वर्ड फाइल में, तो उन दो मार्जिन के बीच में कितनी जगह है जहां पर आपको एक्चुअल में वो टाइप करना है या अपना डेटा जो टेक्स्ट है उसको वहां पे इंसर्ट करना है। वो दो मार्जिन के बीच का जो अंतर है उसको हम इंडेंट कहेंगे। ओके, तो within the margin you can increase or decrease the indentation of a paragraph or group of paragraph। आप किसी एक पैराग्राफ के लिए भी इंडेंट अप्लाई कर सकते हो या पूरे पैराग्राफ के लिए भी इंडेंट अप्लाई कर सकते हो। जितने पेज में आपके पैराग्राफ्स है उन सभी पैराग्राफ्स के लिए आप इंडेंट अप्लाई कर सकते हो। तो डेमो में हम देख लेंगे। नेक्स्ट जो है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को कैसे हम यूज कर सकते हैं? लाइन स्पेसिंग, जो आपके सामने जो पीपीटी जो स्लाइड आप देखते हो उसमें भी लाइन स्पेसिंग प्रॉपरली है, देख लेना। अब लाइन स्पेसिंग जो है तो हर एक लाइन में स्पेस एक बराबर है क्योंकि सभी लाइन स्पेसिंग यहाँ पे मैनेज की गई है। तो लाइन स्पेसिंग का काम क्या है उसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेंटेंस हमने लिखे हैं उसको रीड करेंगे। line spacing determines the amount of vertical space between the lines of text in a paragraph। अब vertical place ये जो है, अब ये ऊपर वाली लाइन है और उसके नीचे वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, जो स्पेस है, जितना स्पेस है उतना ही स्पेस इस थर्ड लाइन और ये सेकंड लाइन के बीच में है। जितना स्पेस ये जो आपको वन लेफ्ट अलाइन ये जो दिखाई दे रहा है उसके और ये राइट अलाइन के बीच में जितना स्पेस है उतना ही स्पेस राइट एंड सेंटर अलाइनमेंट जो वर्ड लिखा है मैंने इन दोनों में भी उतना ही स्पेस है। अब वर्टिकली लाइंस की जो स्पेसिंग है उसको मैनेज करने के लिए लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन को यूज किया जाता है ताकि एक दो लाइन में अधिक अंतर या दो से ज्यादा लाइन में बहुत ज्यादा अंतर ऐसा न हो। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट हो या पैराग्राफ में हम लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्पेस अबव और बिलो अ पैराग्राफ। अब लाइन स्पेसिंग जो है हम पैराग्राफ वाइज भी कर सकते हैं, सेंटेंस वाइज भी कर सकते हैं। अब ये डिटरमाइन करता है कि उसकी स्पेस कितनी हो, अपर लेवल या बिलो अबव लेवल या बिलो लेवल की बिलो लेवल का जो पैराग्राफ है उनका भी हम क्या कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट लाइंस आर सिंगल स्पेस्ड। बाय डिफॉल्ट मींस जो ऑलरेडी लाइन स्पेसिंग जो इस सॉफ्टवेयर ने प्रोवाइड किया है वो कितना है, सिंगल स्पेस है। ओके, सिंगल स्पेस लाइन स्पेस जो होती है वो सिंगल स्पेस होती है विथ स्लाइटली मोर स्पेस फॉलोड ईच पैराग्राफ। अब ये जो बाय डिफॉल्ट सिंगल स्पेस वाला जो लाइन होती है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेमो देख लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। मान लो कि यही फाइल है। ओके, अब यही फाइल है, इसको हमें क्या करना है, इसका हम फॉर्मेटिंग कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेटिंग के लिए हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेटिंग के लिए इस पैराग्राफ वाले डायलॉग बॉक्स को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। पैराग्राफ वाला डायलॉग बॉक्स यहाँ पे देख लेना, आपको अलाइनमेंट भी है, अलाइनमेंट कितनी होती है क्या होती है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ अलाइनमेंट यहाँ पे देख सकते हो। अदरवाइज आप अलाइनमेंट को देखना है तो यहाँ पे जो पैराग्राफ वाला ब्लॉक है उसके अंदर ये आपको अलाइनमेंट यहाँ पे दिखेगी। ये जो है अलाइनमेंट, उसके बाद ये सेंटर अलाइनमेंट, ये राइट अलाइनमेंट, सॉरी लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट, ये जो है राइट अलाइनमेंट, और ये क्या है, जस्टिफाई। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अलाइनमेंट के बारे में। मगर लाइन स्पेसिंग को अगर देखना है तो आप हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। इंडेंटेशन देख लेना, इंडेंटेशन यहाँ पे 0 है। यदि मैं इसको 1 करता हूँ तो यहाँ पे फोकस करना इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। यदि मैं 1 करता हूँ लेफ्ट और राइट इंडेंट को अगर मैं
एक एक करता हूँ तो क्या इम्पैक्ट होता है यहाँ पे देख लेना। ओपन कर देना। अब क्या हुआ है देख लेना। ये जो नाम था, ये जो टाइटल था, अब ये रूलर है जो जहां पे मैं माउस कर्सर को मूव कर रहा हूं वहां पे फोकस करना। ये जो रूलर है इसके अंदर जो आपको ये छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है, ये जो देख लेना। यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई देगी। ये जो लाइन शो हो रही है, मैं यहाँ पे ब्लिंक कर रहा हूँ लाइन। ये जो लाइन है इसी को इंडेंट कहा जाता है। इंडेंट ये दोनों साइड से हो सकती है। या यहाँ पे देख लेना, ये जो है अब इन दो लाइन के बीच में ही ये पहला सेंटेंस है, ये कवर हो गया है। ये देख लेना, ये लाइन, या इसको अगर डबल क्लिक करते हो तो वो पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है। इसको जस्ट सिंगल क्लिक करो, ये लाइन जो ब्लिंक हो रही है उसी लाइन को कहा जाता है इंडेंट। अब इन दो लाइन के बीच में ही आपका जो मैटर है वो सेट हो जाएगा। जनरली क्या होता है, अगर पैराग्राफ को आपको स्टार्ट करना है तो आप इंडेंट को यूज कर सकते हैं। अगर इसको रिमूव करना है, एज मार्जिन आपको लेके आना है, तो आप इसको माउस कर्सर से भी इसको मूव कर सकते हो यहाँ से इधर तक। और इसको जो राइट इंडेंट है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इधर तक मूव कर सकते हैं ताकि वो पूरा हो सके। ओके, ये जो है ये पूरा रूलर है। ये रूलर के बीच में जो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये रूलर, ये मार्जिन है। ये मार्जिन को आप सेट कर सकते हो जिस प्रकार से आपके नोटबुक पर मार्जिन होती है उसी प्रकार से ये जो वर्किंग एरिया है वर्ड का, तो इसके लिए ये मार्जिन का काम करता है। और ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ, ये एज ए इंडेंट का काम करता है जिसको हम समाप्त करते हैं। ओके, तो इसको रूलर की तौर पर हम मार्जिन के तौर पर इसको यूज कर सकते। देख लेना यहाँ पे जो मैटर है वो मूव हो रहा है। अगर मैं इसको इंडेंट और मार्जिन को मूव करता हूँ तो ये मैटर भी मूव हो रहा है। ओके, अब ये जो है, अब मार्जिन के अलाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डेमो देख लेंगे। मान लो कि मैंने ये जो पैराग्राफ है ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख लेना अलाइनमेंट में ये जो जस्टिफाई अलाइनमेंट है ये एक्टिव आपको दिखाई दे रही होगी। अगर मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट करता हूं तो मैटर कैसे चेंज होता है, यहाँ पे देख लेना। मैटर चेंज हो गया सेंटर अलाइनमेंट की तरह। ये जो हो गया, अभी कौन सी अलाइनमेंट एक्टिव है, तो सेंटर अलाइनमेंट है। इसको अगर मैं ये राइट अलाइनमेंट कर देता हूं तो ये सब मैटर राइट की तरफ मुड़ जाएगा। अगर इसको मैं लेफ्ट अलाइनमेंट अप्लाई करूंगा तो ये सब मैटर जो है वो लेफ्ट की तरफ स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड से ये स्टार्ट होगा। यहाँ से आपको अलाइनमेंट मैनेज करने में आसानी होगी। यहाँ पे शॉर्टकट बटन है, तो ये बात तो आपको समझ में आया होगी। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन हमने इस 6 वाले पैराग्राफ में प्रैक्टिकल में लिखी है। ये आपको समझना है। इसके बारे में स्टेप्स बहुत क्रिटिकल होगी, बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, तो इसलिए मैंने यहाँ इसमें स्टेप्स को इंक्लूड नहीं किया है। हम आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिकल नंबर, ये जो अभी इमेज हमने देखी थी, डेमो देखा था, वही इमेज मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है। ओके, तो आगे जाएंगे प्रैक्टिकल नंबर 7 के ऊपर। प्रैक्टिकल नंबर 7 जिसका टाइटल है इंसर्ट बुलेट्स एंड नंबरिंग इन दी MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट फाइल। MS वर्ड की जो फाइल है उसके अंदर जो आपका डेटा है या जो मैटर है उसको अगर आपको नंबरिंग देनी है या बुलेट्स देने हैं तो हम किस प्रकार से देते हैं। सबसे पहले बुलेट्स एंड नंबरिंग में डिफरेंस क्या है उसको समझ लेंगे। पैराग्राफ को बहुत ही फोकस करना यहाँ पे इस 2 लाइन के ऊपर, मैं यहाँ पे रीड करूंगा, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन, ये दो ऑप्शन है, बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन helps to keep the information in step by step listed form। अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ये जो 2 ऑप्शंस है ये 2 ऑप्शंस मदद करते हैं। किसके लिए मदद करते हैं, किसके लिए हेल्प करते हैं, यदि आपके पास जो डेटा है उस डेटा को अगर आपको स्टेप बाय स्टेप या लिस्ट फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना है तब ये ऑप्शन आपको मदद कर सकता है। कोई भी डेटा को अगर आपको लिस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो इसके लिए हम बुलेट्स एंड नंबरिंग वाला ऑप्शन यूज करते हैं। आप में से किसी का ऑडियो चालू है, प्लीज अपना
ऑडियो बंद करो ताकि पूरे क्लास को, आपकी ऑडियो से पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है। तो बीच बीच में ये चेक करते रहना कि अपना ऑडियो, अपने साइड का ऑडियो बंद है या चालू है। ओके, एक बार चालू कर दिया तो सिर्फ क्लास खत्म होने के बाद ही उसको मत देखते जाओ, बीच बीच में चेक करते जाओ अपने साइड का ऑडियो बंद है या चालू है, ठीक है, ताकि पूरे क्लास की जो लिंक बनी होती है उसको डिस्टर्ब ना हो सके। ओके, फिर से रिपीट करेंगे। बुलेट एंड नंबरिंग को कैसे समझ लेना है, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं वो सबसे पहले समझ लो। यदि आपके पास डेटा है जो आपने टाइप किया है और उस डेटा में से कोई मैटर ऐसा है कि जिस मैटर को आपको लिस्ट फॉर्म में क्या करना है, प्रेजेंट करना है, तब आप उन लिस्ट को नंबर भी दे सकते हो या उस लिस्ट को बुलेट्स भी दे सकते हो। अब लिस्ट फॉर्म में कैसे, लिस्ट फॉर्म आप अपने घर की लिस्ट बनाते हो, आपके मम्मी ने आपको समझो कुछ मार्केट से सामान लाने के लिए बोल दिया, तो मम्मी क्या बोलती है, चल जल्दी से लिस्ट कर दे। आप, मम्मी बोलती है ये लाना है वो लाना है, आप क्या करते हो, एक नंबर ये लाना है, दो नंबर ये लाना है, तीन नंबर ये लाना है, चार नंबर ये लाना है, एक वन बाय वन, एक के नीचे एक आप लिस्ट बनाते हो, वही लिस्ट लेके जाते हो मार्केट में, लिस्ट घुमा देते हो और फिर बाद में मम्मी को फोन करके पूछते हो कि क्या लाना है। ओके, वो जो लिस्ट होती है, वो लिस्ट को एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हमें बुलेट्स एंड नंबरिंग ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो बात समझ में आ गई। तो इन दोनों में अंतर क्या है वो भी देख लेंगे। विच लुक्स वेरी सिस्टमैटिक मैनर, ये बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर से नजर आता है जो आपका डेटा है वो। बुलेट्स आर इन द डॉटेड डिजाइन फॉर्म, डॉटेड डिजाइन फॉर्म, चाहे वो आपको देखने के बाद वो पता चलेगा, ये बात समझ लेना कि बुलेट्स जो होती है वो डॉटेड डिजाइन फॉर्म में होती है, ये याद रखना, एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। बुलेट्स आर इन दी, बुलेट्स आर इन दी डॉटेड डिजाइन फॉर्म, या कोई भी डिजाइन होती है उसके फॉर्म में होता है। बट इसके अगेंस्ट जब आप नंबरिंग को देखोगे, नंबरिंग को देखोगे, नंबर्स आर इन द डिजिट, अल्फाबेटिक एंड रोमन फॉर्म। नंबरिंग जो होती है वो आप 1 2 3 4 की फॉर्म में भी देख सकते हो, अल्फाबेटिकल भी देख सकते हो, ए बी सी डी, ऐसे फॉर्म में भी आप नंबरिंग देख सकते हो, या रोमन अंक जो होते हैं, रोमन जो डिजिट होते हैं, उसमें भी आप इस लिस्ट को नंबरिंग दे सकते हो। अब ये बुलेट्स एंड नंबरिंग देने के लिए कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, जो स्टेप्स बुलेट्स के लिए है वही स्टेप्स नंबरिंग के लिए भी होगी। तो क्या करना पड़ेगा, क्लिक द माउस कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट बुलेट्स। सबसे पहले जहां पे आपको बुलेट इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना है, वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक द डाउन एरो ऑफ बुलेट्स ऑप्शन व्हिच इन द पैराग्राफ, लोअर कनेक्शन है, कोई बात नहीं, फिर भी हमारा टाइम जो है वो खत्म होने वाला ही, 1 मिनट ही बचा है। तो बुलेट्स और नंबरिंग वाला पॉइंट जो है हम उसको कल कवर करेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। उससे पहले मैं आप सभी की जो है वो अटेंडेंस यहाँ पे रिकॉर्ड कर देता हूँ। आज हमारे साथ 23+1 पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, आज का डिस्कशन यहाँ पे, ये मीटिंग खत्म होने तक हम चालू रख सकते हैं, क्योंकि ये मेरे साइड से एक प्रॉब्लम आ रहा है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज लो, ऐसा मैसेज आ रहा है मेरे साइड से, शायद वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम होगा। कोई बात नहीं, वैसे तो क्लास खत्म ही होने वाला है 1 मिनट में। तो कल